कुमकुम भाग्य। अब मम्मा नहीं मिल रही। वो कहाँ गई कुकी? वो मिस्टर बैलून वाला, मतलब वो ड्राइवर, उन्होंने चुराई होगी। अनु, मुझे बेटी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जाकर एक बच्चा अडॉप्ट करें। उस बच्ची को देखकर ऐसे लगा जैसे प्रज्ञा हार गई और मैं जीत गया। अगर प्रज्ञा को बेटा होता तो बिल्कुल मेरी तरह होता, नालायक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो अपने रास्ते चली गई और मैं अपने रास्ते। नहीं मम्मा, ट्रस्ट मी, उन्होंने मेरी डॉल चुराई है। कुकी, आप उन्हें जल्दी से फोन कीजिए और बहुत सारे फिल्मी डायलॉग बोलना और डांटना भी बहुत सारा। ओके ओके, कर रही हूँ। डरना मत, डराना। मैं बोलती ही नहीं, करती भी हूँ। सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो। आने दो मेरे चक्स को, अपडेट करूंगा तुम्हारी। ओह, यू मीन अंकल। अगर तुम अपने चक्स को बुलाओगे तो मैं अपने मम्स को बुलाऊंगी, वो तुम्हारी चक्स को टक्स बना देगी। सर पहले साइन कर दीजिए। मिस्टर मैनेजर, मेरा फोन कॉल बहुत जरूरी है, बाकी सब बाद में। हेलो। फोन को भी अभी आना था। अरे आप, इट्स ओके। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सॉरी, मेरा फोन साइलेंट पर था, मैं कॉन्ट्रैक्ट पर ध्यान दे रहा था। टेल मी। अरे वो मैं और क्यारा की एडमिशन के लिए आए थे ना। तो प्रॉब्लम क्या है? शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, गेट इट डन। अरे नहीं, मैंने क्यारा के एकेडमिक रिकॉर्ड्स दिखाई प्रिंसिपल को, लेकिन वो कह रही है कि टर्म शुरू हो चुके हैं, इसलिए एडमिशंस ओवर हो गए। ओके, काम करते हैं, मैं वहां पर आता हूँ और बात करता हूँ। मुझे तो मना नहीं कर पाएंगे। यू सी, मेरे पास कन्विंसिंग टैलेंट कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, आप आके एक बार देख लीजिए। यस, कम इन। थैंक यू, बाय। सी यू सून। सी यू सून टू। सर प्लीज 2-3 साइन ही बची हुई है सर, फॉर्मेलिटी खत्म हो जाएगी, प्लीज साइन कर लीजिए। मिस्टर मैनेजर, लेट मी आस्क यू, क्या तुम ब्राइट सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में किसी को जानते हो? नहीं। तो फिर मेरी प्रिंसेस का एडमिशन वेट नहीं कर सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट वेट हो सकता। आडियोस। लेकिन मैम, तो क्या मैं बात पक्की समझूं? मैंने कहा ना, इस साल के लिए एडमिशन्स के डेट खत्म हो गए। योर फ्रेंड्स आर 15 days too late। यू नो समथिंग मैम, जब भी मैं कोई बड़ा कॉन्सर्ट करता हूँ ना, मैं अपने मैनेजर से कहकर उस कॉन्सर्ट में 10-15 VIP पासेस हमेशा रिजर्व रखता हूँ। ठीक है। For politicians, actors, principals, my friends and family, you never know. I'm sure आपने भी अपने स्कूल में ऐसा कुछ रिजर्व रखा होगा। आपने मुझे ना बोलने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। छोड़ा है ना मैम, आप मेरे फ्रेंड की बेटी की एडमिशन के लिए हाँ कर दीजिए। पता है, मैं कभी किसी से कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन बात उस बच्ची के फ्यूचर की है। अभी रास्ते में मैंने आपके कॉरिडोर में पढ़ा था कि चिल्ड्रन आर आवर फ्यूचर। यार आप कहीं मत जाना, डैडा आ रहे हैं थोड़ी देर में। अरे मामा, डैडा को आने में टाइम लगेगा, इतना मैं पूरा स्कूल घूम आती हूँ और मुझे फ्रेंड्स भी बनाने हैं। बाय बाय। क्या अरे बना लेने दीजिए उसे फ्रेंड्स। कांग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी का एडमिशन हो गया है। रियली? यस, आपके हस्बैंड ने बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट यूज किया है, अदरवाइज एडमिशन और इस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं था। मुझे नहीं पता था आपके हस्बैंड इतने बड़े सेलिब्रिटी को जानते हैं, और वो सेलिब्रिटी खुद यहाँ आए हैं। मैं भी नहीं जानती। कौन सेलिब्रिटी? आप लंदन से आई है ना, इसलिए। यहाँ इंडिया में तो उन्हें बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, मैं मिल सकती हूँ उनसे? प्रिंसिपल कैबिन में जाइए, मिल लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। सुनो, मुझे एक और चीज कहना है आपसे। आप एक काम कीजिए, आप अपना ड्रॉर खोलिए, उसमें से चेकबुक निकालिए और एक चेक काटिए। नहीं, इतना बड़ा काम थोड़ी ना है। अच्छा, फिर क्या काम है? आपका ऑटोग्राफ चाहिए, बस। बस मैम, एक बस इतनी सी बात। बस इतनी सी बात। और आप ना ये बात मैनेजमेंट को नहीं बताना, किसी को मत बताना। ये भाग दौड़ की इसने स्कूल में, थक गई। अच्छा है, उससे आराम ही कर लेना। ओह, हमारे ड्राइवर साहब स्माइल कर रहे हैं, खुशी की बात है। सर, आज मेरी बेटी बहुत खुश होगी। आज उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। गाइस, इसका मतलब तुम भी हमारी तरह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो। अब तो हमें जानना है ये गिफ्ट क्या है भाई। सर, एक सिंगर है और मेरी बेटी उसकी बहुत बड़ी फैन है। आज उन्हीं का ऑटोग्राफ उसके लिए लेके जा रहा हूँ।
हाउ नाइस। क्या नाम है सिंगर का? जी उनका नाम है, संभालो संभालो। सॉरी सर। मम्मा क्या हम घर पहुंच गए? नहीं बेटा, पहुंच जाएंगे, आप सो जाओ। काम करो, हम बातें बाद में करेंगे। आप रास्ते पर ध्यान दीजिए और हमें सेफली घर पहुंचा दीजिए। जी सर। ओके। चलिए दादी, जल्दी से अपनी दवाइयाँ ले लीजिए। दवाइयाँ ले जा, मुझे नहीं खानी। पक्का? ठीक है, मैं ये ले जाती हूँ। हाँ रुक, तू अभी से जाके मेरी शिकायत करेगी ना कि मैंने दवाई नहीं खाई। तू मुझे है ना इस तरह से ब्लैकमेल करना छोड़ दे। दादी, आप अगर सनी की तरह बिहेव करोगे ना तो मुझे वही पैतरे अपनाने पड़ेंगे। सनी से याद आया, अब मैं ना तेरी शिकायत उससे करूंगी, वो ही आके तुझे ठीक करेगा। आप उससे क्या शिकायत करोगे? उसकी तो खुद स्कूल से शिकायतें आ रही हैं। क्या हुआ दिशा? दादी, एक बात बताऊं? हाँ आज एक बहुत अजीब सी बात हुई है। पता नहीं आप उस पर यकीन करोगे या नहीं। आपको पता है, जब आज मैं स्कूल छोड़ने गई थी सनी को, मुझे ऐसा लगा कि शायद प्रज्ञा दी हमारे आसपास ही है। बस बस बस, उसका नाम मत ले, दिल दुखता है बेटा। तो क्या हमारा दिल नहीं दुखता दादी? जब उस तनु को मैं अपने जीजू के साथ देखती हूँ ना तो मेरा भी दिल दुखता है। नॉर्मल रहने की कोशिश करती हूँ मैं। उस दिन एनिवर्सरी के भी दिन तालियां बजा रही थी, मैं हंस रही थी, नॉर्मली मुस्कुरा के सबसे बात कर रही थी। मन ही मन तो आप भी जानते हैं ना कि हम सब प्रज्ञा दी को याद करते हैं। नॉट पॉसिबल। जब मैंने आपने पहले बताया ही नहीं था हमें। आप ऐसा कीजिए, एक बार बस थोड़ी देर बाद फोन कीजिए। बाद में फोन कीजिए, मतलब बात नहीं खत्म हुई थी। प्रज्ञा, बात करने का ही तो टाइम नहीं है। प्लीज सिट। आप समझ नहीं रहे ना। एक तो मुझे लगा था कॉन्फ्रेंस हमेशा की तरह शाम को होगी, लेकिन ये मिस्टर माथुर कह रहे सुबह होगी और इसका स्कूल का पहला दिन है। मैं क्या करूं? इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है प्रज्ञा, अब तक कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं अपने मीटिंग पर टाइम पर पहुंच जाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है तुम कियारा को स्कूल लेकर टाइम पर पहुंच जाओ। मैं आपका कॉन्फ्रेंस, इसका स्कूल एक साथ कैसे मैनेज करूंगी? 7 साल हो गए मेरे साथ प्रज्ञा, लेकिन इतना सा भी भरोसा नहीं है मुझ पर। क्या मैं अपना ख्याल नहीं रख सकता? भरोसे की बात नहीं है, मुझे बस फिक्र है कि कहीं कुछ। फिक्र या डर? प्रिंसेस, मम्मा को डर लगता है कि हम ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे हमारी इमेज को धक्का लगेगा, लेकिन आई प्रॉमिस हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मम्मा मुझे नहीं जाना स्कूल। सनी इधर आओ। मुझे नहीं जाना स्कूल। क्यों नहीं जाना है तुम्हें स्कूल? मुझे उस लड़की से चिढ़ है। इधर आओ। सनी के बच्चे हट, खड़े रहे ऊपर। क्यों स्कूल नहीं जाना चाहते? देखिए ना जीजू, हर रोज का हो गया इसका। छोटी छोटी बातों पे स्कूल ही नहीं जाना होता है। आप ही समझाइए इसे। ये छोटी बात नहीं है। तेरी कोई बात छोटी हो सकती है, बहुत बड़ी बात है। और बात क्या है? मुझे उस लड़की से चिढ़ है। कौन सी लड़की से? वो जिसने कल मेरे ऊपर पानी फेंका था, इसलिए मुझे नहीं जाना स्कूल। पूरब खन्ना का बेटा होकर, अभिषेक मेहरा का भतीजा होकर, पिट्टी सी लड़की से डर गया? वो पिट्टी नहीं, जिद्दी लड़की है। आलिया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। सालों की मेहनत बेकार गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। स्वर्णी दादी ने प्रज्ञा को देखा है। आउट। व्हाट? तुमने कहा था ना तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी हैं और मेरी प्रॉब्लम्स मेरी। एक बात कहूं प्रीता अरोड़ा, तुम जब भी गिरती हो तो मैं तुम्हें बचाता हूं। जानती है क्यों? क्यों? बिकॉज I बॉल बचपन में जब भी आपको टेंशन होती थी तो आप इसे दबाया करते थे और आपका दिमाग ठीक हो जाता था। आज भी ये नुस्खा अपना के देखिए। इस गैस स्प्रे का रिमोट कंट्रोल होगा अर्जुन जी के हाथ में, यानी कि वो बॉल में जो हमने उन्हें दी। जब वो बॉल को दबाएंगे तब तक देवरानी जी ये गैस सह नहीं पाई। ये देखिए, ये वो सारी चिट्ठियां जो पम्मी जी ने प्रीतो की माँ को दी थी। आप लोगों को सबूत चाहिए होता है ना, तो लीजिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास क्या सबूत है कि पम्मी कपूरी कातिल है? हिरने खुद चल के
मामी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तब तक यही रहूंगी जब तक मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेती। एक लास्ट चांस। मेघना